बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। आज मैं बना रहे हैं मार्बल केक, और वो भी विदाउट ओवन, प्रेशर कुकर में बनाएंगे और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बिल्कुल ओवन जैसा ही आएगा। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी दूंगी इसमें, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, जो कि ये मेजरिंग कप वाला 1 कप और 1/4 कप जो है ये भर कर हुआ था। इसके अलावा 200 ग्राम चीनी है मेरे पास। चीनी भी जो है ये मेजरिंग कप वाला 1 कप भर के आप लेंगे तो 200 ग्राम बनेगी। और 4 अदद अंडे हैं हमारे पास यहाँ पे। 200 ग्राम जो है मेरे पास यहाँ पे तेल है, ऑयल है, कुकिंग ऑयल, और ये भी जो है ये मेजरिंग कप वाला 1 कप भरा हुआ है, तो 200 ग्राम बनेगा। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 2 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, और पिंच ऑफ मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून यहाँ पे हमारे पास वनीला एसेंस है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे राउंड मोल्ड लिया है 7 बाय 7 इंच का। इसको मैंने जो है ब्राउन पेपर इसके बराबर काट के इसको मैंने पहले ग्रीस किया, उसके बाद मैंने पेपर लगा दिया। अब मैं इसको साइडों से सारा अच्छी तरह ग्रीस कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने यही काम करना है। बाद में जब आप करते हैं तो आपने बैटर आपका जो वो बैठ जाता है, इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको ग्रीस कर सकें, इसलिए आप पहले इसको तैयार रखें अपने मोल्ड को। और यहाँ पे जो है मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैंने स्टैंड रख दिया है, और इसके ढक्कन की रबड़ में निकाल लेंगे हम लोग, और विसल भी नहीं लगाएंगे। इसको मैं प्री हीट होने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए, या फिर जब आप बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे तब से आप इसको प्री हीट होने के लिए रख दें। और इसकी फ्लेम बिल्कुल मैं लो कर दूँगी। और यहाँ पर मैं जो है जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग अलग कर लूँगी। तो ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है। अगर ज़रा सा भी जो है जर्दी का कोई पार्टिकल जो है वो सफ़ेदी में चला जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगी, और ये ठीक से फूलेंगी नहीं और बैठ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका केक भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत एहतियात करनी है कि पानी भी ना जाए और इसमें जर्दियों का कोई पार्ट भी ना इसमें जाए। अब मैं ये सफ़ेदियों को जो है एक बाउल में डाल लूँगी, और हम इसको जो है बीट करेंगे। और हम इसको इतनी देर बीट करेंगे जब तक कि इसमें झाग ना बननी शुरू हो जाए। और जब ये झाग बनना शुरू होगी तो हम इसमें जो है शुगर ऐड करेंगे। इसकी झाग बनना शुरू हो गई। अब मैं इसमें जो है चीनी ऐड करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और बीट करते जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी और डालूंगी इसमें शुगर, और बीट करेंगे हम इसे। और यूँ करके हम जो है थोड़ी थोड़ी करके हम सारी इसमें चीनी डाल देंगे। यहाँ पर शुगर मैंने सारी इसमें डाल दी थी। अब हम ये जर्दियाँ इसमें डालेंगे, और हमने जस्ट इसको मिक्स करना है। ज़्यादा हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, जितना आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं इतना ही मैंने बस इसको मिक्स किया था। बस इतना ही मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो है ऑयल डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, लेकिन हमने जो है ओवर बीटिंग नहीं करनी, नहीं तो हमारा बैटर जो है वो बैठ जाएगा और केक हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसको साथ साथ जो है ऑयल डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। और ऑयल को भी आपने एकदम से नहीं डालना, आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है। यहाँ ऑयल मैंने सारा डाल लिया है इसमें। अब हम बस इतना मिक्स करेंगे कि ऑयल अच्छी तरह जो है इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। बस इतना ही मिक्स करना है आपने। अब हम इसमें जो है वनीला एसेंस डालेंगे अपना, और इसको थोड़ा सा जो है मिक्स करेंगे। बस इतना ही। यहाँ पर जो है बीटर का काम हमारा ख़त्म हो गया है। हम बीटर साइड पे कर देंगे, बाकी का काम हम जो है हाथ से करेंगे। स्पैचुला की हेल्प से हम इसको फोल्ड करेंगे, अपना जो मैदा है इसको इसके अंदर फोल्ड करेंगे। साइडों से मैं अच्छे से उतार लूँगी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, इसमें मैं मैदा डालूँगी और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालूँगी इसके अंदर, और हम जो है थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन करते जाएंगे, और इसको जो है मैदा इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, वरना हमारा बैटर बैठ जाएगा। मैदा मैंने सारा डाल दिया है।
अच्छे से फोल्ड कर लेंगे हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा हमने जो है इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। यहाँ पर मैंने हैंड विस्क ले लिया था ताकि काम आसान हो जाए, क्योंकि उसमें जो है लम्स ना पड़े बिल्कुल भी, लेकिन मैं बहुत हल्के हाथ से काम कर रही हूँ, आपने बहुत ज़ोर नहीं लगाना। यहाँ पर बैटर जो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब मैं इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। हम आधा बैटर जो दूसरे बॉल में डाल देंगे। और इसमें मैं कोको पाउडर डालूँगी और हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है दूध के डालूँगी, रूम टेम्परेचर पे दूध होगा, ताकि ये जो है अच्छा से मिक्स हो जाए, क्योंकि कोको पाउडर डालने से थोड़ा बैटर हार्ड हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही हूँ। मैंने मोल्ड ले लिया, इसमें मैंने सबसे पहले वनीला का बैटर डाला है, फिर मैंने चॉकलेट, फिर वनीला, फिर चॉकलेट। इसी तरह मैं बारी बारी लेयरिंग कर लूँगी। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें जो है वनीला की एक लेयर और एक लेयर पूरी चॉकलेट की डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे उसको जो है उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं वनीला डालूँगी और फिर से चॉकलेट का डालूँगी मैं बैटर। इसी तरह हम सारी लेयरिंग कर देंगे इसकी। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है बैटर सारा इसमें डाल दिया है और इसको मैं अब टूथपिक से इसमें डिज़ाइन बना लूँगी। आप डिज़ाइन जैसा भी चाहें बना सकते हैं। और इसको 2-3 बार टैप कर लेंगे अच्छे से, ताकि एयर बबल्स निकल जाएं इसके। और यहाँ पे जो मैंने कुकर जो है इसको प्री हीट होने के लिए रखा था, हम इसमें इसको रख लेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे। फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे इसकी। ये यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो गए थे, मैंने चेक किया है, तो अभी ये कच्चा था। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा फूल गया था यहाँ पे भी। और अब मैंने जो है तकरीबन इसको 50 मिनट्स हो गए पकते हुए, और ये हम इसमें जो है कोई टूथपिक या कोई भी चीज़ इंसर्ट करके देख लेंगे। अगर क्लीन आएगी तो ये देखिए हमारी बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक डन है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ केक हमारा भी गर्म था, इसको ठंडा होने दें, फिर इसके बाद मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। केक हमारा ठंडा हो चुका है, साइडों से लूज़ कर लूँगी और मैं इसको जो है मोल्ड में से निकाल लूँगी। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह ब्राउन कलर आया है इसको बैक साइड से। और ये जो है माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बना था। मैं आपको इसको अब जो है कट करके दिखाती हूँ। ये देखें इतना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह कि खुद ब खुद टूट रहा है, और उसके जो है कलर्स कितने प्यारे आए हैं माशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।